हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज एक अपडेट आया है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जो आपका CMST-CCS का एग्ज़ाम हुआ था और उसका CET जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी फ़ाइनल आंसर की आज अपलोड हो गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो इसमें एग्ज़ाम हुआ था पूरे दिल्ली में ऑल ओवर 22 सितंबर को, और 78 एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, जिसमें लगभग 35,000 स्टूडेंट्स दोनों के 9th और 11th के मिला के पार्टिसिपेट किए थे। फाइनल आंसर की जो है वो प्रोविज़नल आंसर की अपलोड की गई थी और 24 तारीख को, और उस आपसे उसको देख के रिप्रेजेंटेशन मांगे गए थे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। और 28 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन करना था, और ऑब्जेक्शन को सारे ऑब्जेक्शंस को अच्छे से एनालाइज करके एक्सपर्ट के साथ जो फाइनल आंसर की बनाई गई है, जो रिवाइज रिज़ल्ट है, वो भी जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। देखो, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कहा गया है इसमें बात, इस नोटिफिकेशन में, कि द रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर शॉर्टली ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज फाइनल आंसर की। जो फाइनल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब अगर देखें हम जो फाइनल आंसर की और इनिशियल आंसर की में जो कुछ डिस्क्रिपेंसीज थे, उसमें क्या दिक्कत है, तो ये सबसे पहले हम 9th क्लास की देख रहे हैं। ये सेट ए का आपका आंसर की है, जिसमें आपकी ये इसके 25 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके ये जो सबसे पहले हम बात करें तो किसके, केमिस्ट्री के, ये फिजिक्स के, और फिर बायो, ये मैथ्स के, और ये बायो के क्वेश्चंस थे। तो ये सेट ए है आपका। फिर इसी तरह से सेट बी, इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आप देख लेना क्या चेंजेस आए हैं, एक बार दोबारा आप अपने आंसर्स मिला लो। ये सभी के मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आप मिला लो। ये सेट बी का है आपका, सेट बी क्लास 9th। फिर सेट सी की अगर हम बात करें तो ये सेट सी है आपका क्लास 9th, ये सेट सी, और लास्ट में आपका सेट डी के ये क्वेश्चंस थे। और इनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जो भी चेंजेस आए हैं एक बार आप वो देख लो, और फिर हम देखते हैं, बताते हैं आपको। लेकिन जो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं वो आया है 11th क्लास में। 11th क्लास में क्योंकि क्वेश्चंस के लिए रिप्रेजेंटेशंस गई थी, तो 11th क्लास में आप ध्यान से देख लो। सबसे पहला जो सेट ए है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 16 था, उसको ड्रॉप कर दिया गया। मतलब उसके एक से अधिक आंसर्स बन रहे थे, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा जो मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 60 था, उसमें 2 ऑप्शंस हैं, ए या बी में से अगर आप कोई सा भी सही करोगे तो वो करेक्ट माना जाएगा। ये 2 चेंजेस इसमें आए हैं। ड्रॉप का मतलब है कि मार्क्स जो है वो सभी कैंडिडेट को अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। जो भी सेट ए में जिसने 16 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, कि इन सब को जो भी अपीयर हुए होंगे उन सब को अवॉर्ड कर दिया जाएगा, चाहे आपने अटैम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो। ठीक है। और इसमें ए और बी दोनों हैं सही आंसर। अगर आपने ए और बी दोनों किया है तो सही आंसर आपका ए और बी है। तो बाकी चेंजेस नहीं है, यही 2 चेंजेस आए हैं। ठीक है। सिमिलरली जो सेट बी है उसके में भी 16 नंबर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। 61th यहाँ पर ए और बी ऑप्शन है। सेट सी में भी पहला तो 16 नंबर क्वेश्चन ही है, यहाँ पर 59th क्वेश्चन। और सेट डी में इसमें तो 69 ही है, 16th ही है, और 61th क्वेश्चन। तो बाकी लगभग आंसर की जो है वो, जो आपकी इनिशियल आंसर की आई थी प्रोविज़नल, वही फाइनल के आसपास है। तो सिर्फ 1-2 चेंजेस हैं। तो और ये ड्रॉप में सभी को प्लस, जो आपके एक क्वेश्चन कितने 4 मार्क्स का है ना, तो +4 मार्क्स सभी को मिल जाएंगे इस सेट में जो 11th क्लास है। और इसमें दोनों ऑप्शंस में से आपने कोई भी ऑप्शन किया होगा तो वो करेक्ट माना जाएगा। तो ये फाइनल आंसर की थी। तो अब फाइनल आंसर की आपकी आ गई है, इससे आप मैच कर लो और फटाफट कमेंट करो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अब आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। अब फाइनल आंसर की आ गई है, तो अब कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगी। सारे रिप्रेजेंटेशन को देख के फाइनल आंसर की आ गई है, और इसमें कहा गया है कि रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। तो मे बी एक से 1 वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट हो सकता है पब्लिश हो जाए। 1 वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, फिर आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। काफ़ी अभी एक्सरसाइजेस होनी है। तो अभी देखो, आज 7
तारीख है, अगर आप सुबह देखोगे वीडियो तो 8 तारीख हो चुकी होगी, तो 7 या 8 अगर आ जाए, फिर 3-4 दिन की अभी छुट्टियां हैं, तो हो सकता है मे बी जैसे ही छुट्टियों के बाद 14-15 तारीख तक आपके आंसर जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट आ जाए। ठीक है, 20 मैंने बताया था 20 जो है 20 से पहले पहले ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत जल्दी काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका विद इन 1 वीक रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाए, और फिर रिज़ल्ट के बाद जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम आपको बता देंगे। फाइनल आंसर की आ गई है, आप इससे अपने आंसर्स को मिला लो और देखो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, एक बार कमेंट ज़रूर करो। और अभी तक जितने भी बच्चों के कमेंट आए हैं उससे एक आइडिया अगर हम देखें, जो 9th का और 11th का जेई और नीट के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली सेफ स्कोर जो हो सकता है जेई और नीट के लिए, अगर हम बात करें तो 9th का पेपर क्योंकि थोड़ा सा इजी था, तो जेई के लिए आप मान के चलो 190 के आसपास 180 to 190 आपको लाने ही पड़ेंगे क्योंकि पेपर इजी था। और नीट के लिए भी आपको नीट में लगभग 200 के आसपास मार्क्स लाने होंगे क्योंकि पेपर आपका इजी था। आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा मार्क्स है, बट क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं इसीलिए। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, फीमेल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीट्स भी लाई गई हैं, तो हो सकता है वहाँ पर अगर फीमेल्स की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए अकॉर्डिंगली, अगर क्योंकि उनके लिए कुछ अलग सीट्स रिज़र्व की गई हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 150 सीट्स, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद 11th की अगर हम बात करें तो 11th में जेई की कट ऑफ काफ़ी कम जाने की संभावना है क्योंकि उनका पेपर काफ़ी टफ था, फिजिक्स और मैथ्स दोनों का पेपर काफ़ी टफ था, तो उनका लगभग 170 के आसपास जिसके भी हैं 160 to 170 जो भी लेके आए हैं, या 170 प्लस जिनके भी है, उनका एक फेयर चांस बन सकता है कि उनका नाम इस लिस्ट में आ जाए। और नीट के लिए देखो, नीट तो बायोलॉजी है तो इसमें आपका 190 के आसपास आपको लाने पड़ते हैं। मेल फीमेल का अलग थोड़ा सा मार्क्स रहेगा क्योंकि उनके लिए रिज़र्व सीट्स कुछ हैं, 50 सीट्स के आसपास रिज़र्व हैं, 150 में से नहीं है, वो एक्स्ट्रा 50 सीट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली अलग अलग कैटेगरी में मार्क्स वाइज अलग अलग मार्क्स आएंगे। तो ये मैं जनरल के लिए एज ए जनरल प्रोस्पेक्ट जो अभी तक फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इससे बढ़ भी जाए, कम भी हो जाए, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ये जो कुछ बच्चों से बात करने के बाद ये जो जनरल परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फिलहाल आपका रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा, 1 वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा इस पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। सारी डिटेल CMS TCS से रिलेटेड हम इस पर लाते रहेंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दो, जितने दोस्तों ने आपके दोस्तों ने इसको देखा है, इस एग्ज़ाम को दिया है, वो अच्छे से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिला लें और फाइनल कमेंट ज़रूर करो फाइनल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।